चार्टर्ड अकाउंटेंसी हाई वैल्यू इन एक्सपेंसिव कोर्स हम इसे कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड है, बहुत कम पैसों में कम लागत में हो जाता है। और इसकी ट्रू कॉस्ट को आज डिस्कस करने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। मैं कहता हूँ कि इट मेक्स मिडिल क्लास ड्रीम बिग। ठीक है ना। और मैं कहता हूँ कि जितने भी इसमें बच्चे आते हैं उनमें से 80% से ज़्यादा मध्यम वर्गीय, ठीक है, बच्चे होते हैं, एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। एक नॉर्मल तरीके से अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा कहूंगा कि ये वो कोर्स है, ठीक है, जहां पे एक स्टूडेंट जो है वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलता है बल्कि अपने परिवार की भी जिंदगी बदलने के लिए सोचता है। तो ये कोर्स वो है जो मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फैमिली चेंज करने की ताकत रखता है। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस कोर्स से जुड़े हुए हैं। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं आप लोगों के साथ में इस चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो बाजार में बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर कोई बच्चा आर्ट्स लेता है तो वो यूपीएससी करने के लिए उसे कहा जाता है, कॉमर्स लेता है तो उसे सीए करने के लिए कहा जाता है, और अगर वो साइंस लेता है तो उसका सपना होता है कि वो आईआईटी में जाए। अब सीए जो है वो बाकी कोर्स के मतलब मैं कहूंगा कि अगर बाकी कोर्स से कंपेयर करें तो कुछ अपने स्पेशल एडवांटेजेस के साथ आता है, और वो एडवांटेजेस कौन से जरा उनको जानते हैं। सबसे पहली बात, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, यानी कोई जान पहचान, कोई कोटा, कोई डोनेशन, ये सब यहाँ पे नहीं चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे इस कोर्स का। दूसरी बात, डिस्टेंस लर्निंग में भी आप करते हैं लेकिन फिर भी आपको एक सिंगल रिकग्नाइज्ड डिग्री मिलती है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। आजकल ऑनलाइन वर्ल्ड कोचिंग मार्केट है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। इंडिया फास्ट पेस्ड है एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर, और फाइनेंस प्रोफेशनल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब आप जगत में, ठीक है ना, दूसरे तीसरे नंबर पे आने लगते हो। जैसे इंडिया माना जा रहा है कि 2026-27 तक थर्ड नंबर पे आ सकती है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के मामले में। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी कैन से दैट कि इंडिया जो है उसका जो फाइनेंस प्रोफेशनल होगा वो वैसे ही बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड होगा, उसकी बहुत ज्यादा जगहों पे, ठीक है ना, उनकी पहुंच होंगी और वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली इंडिया हैज अ ग्रेट फाइनेंशियल फ्यूचर। द फाइनेंस इंडस्ट्री एज सच इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट एंड वी हैव अ ग्रेट स्कोप आउट देयर। और एक लास्ट बात आती है ग्लोबल रिकग्निशन की, कि हाँ, हमारे कोर्स की ग्लोबल रिकग्निशन बढ़ रही है। आईसीएआई जो है वो जगह जगह जाकर के आजकल एमओयूज कर रहे हैं। बहुत सारी जो बाहर की विदेशी संस्थाएं हैं उनके साथ में हमारे टाइप्स हो रहे हैं, और हम बहुत सारी जगहों पे रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। जैसे कि हाल ही की बात करें तो सिंगापुर से भी हमारे को रिकग्निशन मिल गया है। अच्छा, आगे चलते हैं तो हम फीस का डिस्कशन करते हैं, और मैं सारा नई स्कीम में बता रहा हूँ, यानी जो भी नए बच्चे आए हैं नए कोर्स में जो आए हैं उनको बता रहे हैं कि उनके खर्चे कितने लगेंगे। तो अगर आप देखें तो फाउंडेशन की बात करूं तो 9,000 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन लगता है, 1,500 रुपए की एग्जाम फीस लगती है। आईसीआई की कोई ट्रेनिंग फाउंडेशन के तौर पे नहीं होती है, तो आपको 10,500 रुपए टोटल फाउंडेशन का खर्चा करना पड़ता है, जिसमें आईसीआई की बुक्स आपके साथ में आएंगी। अच्छा, दूसरी बात अगर हम करें तो आपका इंटरमीडिएट का जो खर्चा है वो 18,000 रुपए है। सिमिलरली आपकी एग्जाम फीस 2,700 रुपए है, और आईसीआई की कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जिसके कुछ खर्चे लगेंगे 13,500, जो कि वहां पे दे रहे होंगे आपको इंस्टीट्यूट के पास, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 34,200 रुपए में। मजे की बात यह है कि एग्जाम जहां पे आप बार बार फेल हो सकते हैं, चांसेस बनते हैं क्योंकि फेल होने के, वहां पे आप अगर देखेंगे तो आपकी फीस बहुत मिनिमल है, यानी किसी भी स्टूडेंट को ट्राई करने के लिए रोका नहीं जा रहा। आईएएस की तरह, या मैं कहूं कि यूपीएससी के पेपर की तरह ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट लिमिटेड है और कैटेगरी वाइज लिमिटेड है, अटेम्प्ट आप कितने भी दीजिए। हाँ, उन्होंने कहा है कि 5 साल 6 साल 7 साल बाद आपको एक बार रिन्यू कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद शायद री रिन्यू नहीं होता, तो भी 8-9 साल में जिसका नहीं होगा वो ऑब्वियसली आगे बढ़ ही जाता है। अच्छा, आगे की बात करें अगर हम फाइनल की, तो आप देखेंगे कि 22,000 रुपए रजिस्ट्रेशन की फीस है। ऑफकोर्स इसमें बुक्स एंड मटेरियल एंड एवरीथिंग आता है। 3,300 रुपए की एग्जाम फीस है। आईसीआई की ट्रेनिंग 14,500 रुपए की होगी, और 39,800 का है। मतलब कुल पैसा जो आपको आईसीआई को जमा कराना है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं सारे एग्जाम फीस भरते हुए, तो आप ऐसा मान लीजिएगा कि आपको 84,500 रुपीज आपको वहां जमा कराने हैं। उसके अलावा आती है कोचिंग फीस, जो कि मैंने एक औसत लेके बताई है। हम इससे सस्ती हम कोचिंग कराते हैं जो यहाँ पे दे रखा है उससे, ठीक है, और मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 30,000 रुपए का फाउंडेशन मान लीजिए, 50 से 60 हजार रुपए का इंटरमीडिएट मान लीजिए, और 70,000 से 80,000 रुपए का फाइनल मान लीजिए, तो 1,50,000 रुपए होते हैं ये। यानी अगर आप देखें थोड़ा सा और इसमें भी जोड़ दे, तो मैं कह रहा हूं कि टोटल कॉस्ट ऑफ डूइंग सीए कितना बैठता है, 2,50,000 के आसपास। और 2 साल की आर्टिकलशिप जो है उसमें ऑब्वियसली आपके कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस होंगे, तो आपको कुछ थोड़ा बहुत स्टाइपेंड भी मिलेगा, लेकिन आपके हो सकता है जेब से पैसे थोड़े ज्यादा लगे, तो वो आपको देखना रहेगा कि कैसे और किस तरह से हो रहा है।
अगर मैं कहूं कि एक फ्रेशर का सैलरी सीए के अंदर क्या लगता है, शुरुआती सैलरी क्या लगती है, तो लगभग लगभग 8 साढ़े 8 लाख की सैलरी तो लगती ही है। ठीक है ना, दिस इज अ मीडियन सैलरी। तो मैं कहूंगा कि ये और नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं। आईसीआई का जब जब डेटा पब्लिश होगा तब तक और चीजें पता चलती रहेंगी। हाँ, मैं ये जरूर जानता हूं कि 10 साल के अंदर लगभग लगभग बच्चों का पैकेज जो है वो 60 लाख से 1 करोड़ के आसपास भी पहुंच जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप जॉब ही करें, मैं तो कहता हूं कि सीए डिग्री को एज एन इंश्योरेंस यूज करें। ठीक है ना, और आपको जो भी रिस्क लेने लें, क्योंकि इतना अच्छा कोर्स है कि आपको जॉब तो दिलवा ही देगा। तो मैं तो ऐसा ही कहता हूं कि अपना जो भी मर्जी रिस्क है, जो भी आपका पैशन था उसके अलावा वो आप कर सकते हो सीए की डिग्री के साथ। ठीक है, और क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, आप इसको बीकॉम के चलते हुए भी कर सकते हो, साथ साथ कर सकते हो, तो ये जल्दी भी हो जाएगी। ठीक है ना, सो दिस अलाउज यू कि आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी है, आपको कोई और रिस्क लेना आप ले सकते हो और बहुत अच्छा भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखें तो कोई भी चांस नहीं है किसी भी डेट ट्रैप में पड़ने का। ठीक है ना, बहुत महंगे महंगे कोर्सेज बाजार में अवेलेबल है, बहुत महंगे महंगे एमबीए अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने खर्चा जो किया वो आपका उसका डबल, कम से कम डबल नहीं तो आराम से, ठीक है ना, मतलब 1.5 गुने से ऊपर ही आपको पहले ही साल में मिल जाएगा। ठीक है ना, मतलब आप जो भी 3 4 साल 5 साल में जो खर्चा करेंगे वो पहले ही साल में रिटर्न आ जाए और उससे ज्यादा आ जाए, बहुत अच्छी बात है। लोग के लोन नहीं चुकते। ठीक है, तो हमारा कोर्स अपने आप में ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन पे लाके एक स्टूडेंट को खड़ा करता है, जहां पर हम कहते हैं ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट काफी किफायती काम करना जानते हैं और उसके बावजूद भी बहुत क्वालिटी काम करना जानते हैं। द सेम गोज विद द कोर्स स्ट्रक्चर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फीस। यहाँ काफी किफायती कोर्स है और आपको बेनिफिट पहले ही साल से ज्यादा देगा। अच्छा, एक और स्पेशल अनाउंसमेंट है हमारी ओर से, जो है हमारी ड्रीम टीम। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम 6 सब्जेक्ट लेके आए हैं, 6 टीचर्स लेके आए हैं, 6 इंपॉर्टेंट लिस्ट लेके आए हैं और 12 टेस्ट लेके आए हैं। इसकी एक लाइव क्लास हो चुकी है ऑलरेडी और आपके लिए और क्लासेस हम लेके आते जा रहे हैं। फैकल्टी पैनल के बारे में आप आराम से इत्मीनान से पॉज करके पढ़ लेना, जब भी पढ़ना हो, जैसे भी जानना हो। हाँ, जो फीस है वो हमारी 29,500 ही है। तो जहां पे इंटरमीडिएट के 50-60 हज़ार रुपए लग जाते हैं और फिर एडिशनल सेवाओं के अलग पैसे लगते हैं, वो सब आपके बच सकते हैं। तो इनफैक्ट आपका ये जो कोर्स है ये और भी सस्ता हो सकता है। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईसीआई जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, ठीक है, एक हाई एंड सोसाइटी में स्टेप करने का एक तरीका भी हो सकता है, और मैं कहता हूँ एक जरिया है। और मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए मैं कहूंगा कि ये बात बिल्कुल सच है। मैं ऐसे ही मैं कहूंगा कि मैंने ग्रो किया मेरी लाइफ में, एंड सीए हैज बिन दी कैटलिस्ट, ठीक है, फ्रॉम मी मूविंग टू मिडिल क्लास टू मे बी, आप जो भी कह रहे हो। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इत्मीनान से इस बात को सुना, इन चीज को समझा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और लोगों से, ऐसे किसी भी जने को बताइए जो कहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या ही होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सैलरी नहीं मिलती, या चार्टर्ड अकाउंटेंट गली गली घूम रहे हैं। ठीक है, ये सब जो बातें कहते हैं उनसे जरा शेयर कीजिए, उनको बताइएगा कि नहीं भाई, हमारे कोर्स में बहुत जान है। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।